नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, भारत और नेपाल के मध्य निम्न में से कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सरयू, रामगंगा, काली या फिर पिंडार, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग जानते भी होंगे। भारत के उत्तर में स्थित है नेपाल। राजधानी काठमांडू है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा। नेपाल की करेंसी पूछी जाए तो नेपाली रुपया नेपाल की करेंसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काली। सी करेक्ट आंसर होगा। जो काली रिवर है, नेपाल और भारत के मध्य सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 29 जुलाई को। बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। सबसे अधिक बाघ पूछे जाए किस राज्य में, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी कहा जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा को लिखा है? आपको बताना है इनमें से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा को लिखा है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। सी करेक्ट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने फारसी में जफरनामा को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, शुक्रेश्वर मंदिर भारत में कहां पर स्थित है? स्टेट का नाम बताइए। राज्य का नाम पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है शुक्रेश्वर मंदिर? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में स्थित है। असम में स्थित है शुक्रेश्वर मंदिर। ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दही का खट्टापन निम्न में से किसके कारण होता है? सिट्रिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, एस्टिक एसिड की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीएड प्रवेश परीक्षा में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। दही का खट्टापन किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से। बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड की वजह से दही खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में, पुणे में, भोपाल में, या फिर मुंबई में? बी करेक्ट आंसर होगा, पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में, आप लोग याद रखिएगा, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भैया सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। प्रश्न इस प्रकार से है, बोल लोग पुरस्कार, जो बोल लोग अवार्ड है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है बोल लोग पुरस्कार? कृषि एवं पर्यावरण, फिल्म, चिकित्सा या फिर खेल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा, कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है बोल लोग पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली
पहली महिला न्यायाधीश कौन है, उनका नाम आपको बताना है। सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एम फातिमा बीवी। तो आप लोग याद रखिएगा, जो एम फातिमा बीवी है ये सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का, मैरीकल्चर किससे संबंधित है। जो मैरीकल्चर है ये किससे संबंधित है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्री जीवों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, आपको बताना है निम्न में से गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, आप लोग जानते भी होंगे। बचपन का नाम पूछा जाता है क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बी करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी में। आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी राम कुमारी, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आपको बताना है पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं। क्या पूछा गया है, पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा बैकाल लेक। आप लोग याद रखिएगा पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानते हैं बैकाल लेक को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब देखिएगा, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं बैकाल लेक कहां पर है, बैकाल झील कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा रसिया में है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा जो बैकाल लेक है ये विश्व की सबसे गहरी झील है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यस राम कुमारी, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आपको बताना है डायनमो का आविष्कार किसने किया था। डायनमो के आविष्कारक पूछे गए हैं, तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, सभी लोग टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिए, टाइम को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फेराडे। बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा डायनमो का जो आविष्कार है माइकल फेराडे ने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। प्रश्न इस प्रकार से है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है। स्टेट का नाम बताइएगा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, इस प्रकार से ऑप्शन है। सी करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। आप लोग याद रखिएगा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आपको बताना है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, उनका नाम बताइएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। डी करेक्ट आंसर होगा सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहां पर होता है। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहां पर होता है, देश का नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्सिको। सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक चांदी का उत्पादन पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा मैक्सिको में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है जो पंच शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, ये खेल से संबंधित प्रश्न है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। सी करेक्ट आंसर होगा। पंच शब्द जो है मुख्यतः मुक्केबाजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहां पर होता है, सबसे अधिक भारत में ऊन का उत्पादन कहां पर होता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान।
इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? सीडी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां पर होता है? क्या पूछा गया है? विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां पर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा चाइना में। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां पर होता है? चाइना में होता है। और अगर पूछ लें भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा असम में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इटाई टाई रोग निम्न में से किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। यस, सी करेक्ट आंसर है इसका। आप लोग याद रखिएगा कैडमियम की वजह से होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। मिनी माता रोग जो है ये मरकरी की वजह से होता है। इटाई टाई रोग पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैडमियम करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर भी नहीं होगा। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। यस, 21 के लिए आंसर करिएगा। पाल वंश की राजधानी आपको बतानी है कहां पर थी। अगर पूछ लें पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा गोपाल ने। संस्थापक भी पूछे जाते हैं, तो सभी याद रखिएगा गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। राजधानी थी मुंगेर में। वर्तमान में कहां पर है? बिहार में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुंगेर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। जहांगीर आर्ट गैलरी कहां पर स्थित है? निम्न में से कहां पर है, किस शहर में है जहांगीर आर्ट गैलरी? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर बंगलुरु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा मुंबई में स्थित। आप लोग याद रखिएगा मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है मुंबई को। मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की आंसर करिएगा। आपको बताना है प्लासी की लड़ाई का जो मैदान है वर्तमान में कहां पर है, किस स्टेट में है? प्लासी की लड़ाई का वही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। 1757 में, 1757 में। आप लोग याद रखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था। वर्तमान में मैदान कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपको बताना है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज आपको बताना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, उच्च सदन कहते हैं। सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर। ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर पूछ लें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग याद रखिएगा 25 वर्ष। लोकसभा को निम्न सदन, लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए गोविंद सागर लेक आपको बताना है निम्न में से कहां पर है? निम्न में से कहां पर है गोविंद सागर झील? तो आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है 25 का। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। मेकांग डेल्टा आपको बताना है निम्न में से कहां पर है? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। मेकांग डेल्टा बताइए कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम में। डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जो मेकांग डेल्टा है ये वियतनाम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था?
27 के लिए आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था और इसमें जीत हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, हार हुई थी सेल्यूकस निकेटर की। बाकी मैंने आपको कई बार बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या फिर भारत की जनता द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है अधिकतम शर्करा फैक्ट्रियां निम्न में से किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, या फिर असम में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। आप लोग याद रखिएगा, अधिकतम शर्करा फैक्ट्रियां जो है ये उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक, आप लोग याद रखिएगा, गन्ने का उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे याद रखिएगा। और आप लोग याद रखिएगा, चीनी का कटोरा पूछा जाता है किसे कहते हैं भारत में? तो चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्यतः उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला, कठपुतली नाच, मयूर नृत्य, रासलीला। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, बताइए इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो बी करेक्ट आंसर होगा, कठपुतली नाच। मुक्ता कहाँ संबंधित है ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान से संबंधित है। बाकी चरकुला, मयूर, रासलीला ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? यह पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। भारत का प्रथम व्यक्ति आपको बताना है कौन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत का पहला व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 32 के लिए आंसर करिएगा। ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है जो कोझीकोड पोर्ट है, बंदरगाह है, ये कहां पर है? ओडिशा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में? कोझीकोड पोर्ट बंदरगाह कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइए। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, केरला करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 के लिए आंसर करिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान आपको बताना है कहां पर है? कुद्रेमुख पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक लौह अयस्क की खदान है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, या फिर उड़ीसा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटका में। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? दिल्ली आप लोग याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसमें विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री भी होते हैं दिल्ली में। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में पूछ लें दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, तो नाम याद रखिएगा, रेखा गुप्ता। ये अभी नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 69वां संविधान संशोधन। बी करेक्ट आंसर होगा। इसी के तहत आप लोग याद रखिएगा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिएगा। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1772 में। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। 36 के लिए आंसर करिए। प्रश्न इस प्रकार से है, तंजावुर का जो राज राजेश्वर मंदिर है निम्न में से किस देवता को समर्पित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, राज राजेश्वर मंदिर पूछा जाता है कहां पर है? ये तंजावुर में स्थित है। तंजावुर कहां पर? तमिलनाडु के तंजावुर में। तंजावुर कहां पर है ये भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में। और ये भगवान शिव को समर्पित है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, भगवान शिव को समर्पित है, शिव जी को समर्पित है। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। ये करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता में। आप लोग याद रखिएगा भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल की राजधानी है, हुगली नदी किनारे बसा है कोलकाता। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाता है कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा कोलकाता में है।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छठ पूजा। डी करेक्ट आंसर होगा। अद्वितीय त्योहार पूछा गया है बिहार का, तो डी करेक्ट आंसर होगा छठ पूजा। 39 के लिए आंसर करिएगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। निम्न में से कौन सा यूएसए अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हवाई द्वीप समूह। डी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, नींबू और संतरे में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन सी। आप लोग याद रखिएगा, नींबू संतरा में पाया जाता है, मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। बाकी एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन सी का? तो आप लोग याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? डीआरडीओ का मुख्यालय बताइए कहां पर है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में, दिल्ली में मुख्यालय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद बताइए। बहुत अच्छे। तो आप लोग याद रखिएगा 1958 में, कब? 1958 में, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है ये। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुष्कर। कहां पर है? राजस्थान में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। निम्न में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? शिव कुमारी, प्रियंका, राम कुमारी, नेहा, इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। अभिषेक, अमित, स्टडी लवर, आपकी भी राइट आंसर है। तो अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। कहां पर है? ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिक्किम में। आप लोग याद रखिएगा, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। मिट्टू, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। केंद्रीय बैंक आपको बताना है इनमें से कौन सा है भारत का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल बताइए क्या है? यस देव कुमारी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, तो राइट आंसर सी होगा, फुटबॉल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट आप लोग याद रखिएगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, ये पूछा जा चुका है, आगे से याद रखिएगा। आगे से आप लोग याद रखिएगा, फिर से पूछ सकते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिए। प्रश्न इस प्रकार से है, महावीर की माता का नाम क्या था? स्वामी महावीर की माता का नाम आपको बताना है क्या था। अब देखिए, स्वामी महावीर आप लोग याद रखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अभी आपको माता का नाम बताना है स्वामी महावीर की, तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी होगा त्रिशला, सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 के लिए आंसर करिए, निम्न में से किस राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? क्या पूछा गया, इनमें से किस राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तराखंड में। आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, टिक्का रोग निम्न में से किसमें होता है? चावल में, ज्वार में, गन्ना में या फिर मूंगफली में? क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा मूंगफली में। आप लोग याद रखिएगा, टिक्का रोग होता है। अभी क्वेश्चन और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहां पर होता है? तो गुजरात में भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा सदस्य जो है अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए क्लास होती है, डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए।